बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Arshad Mahmood, Senior Registrar of टेक्नोलॉजी एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को कैसे सेपरेट अप्रोच करना है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, ब्रेकियल प्लेक्सोपैथीज जो है वो आपके डिफरेंट एजेस प्रेजेंट कर सकती हैं। बीइंग ए पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, आप इसको बर्थ पे भी आपके पास आ सकती है, 1 मंथ पे भी आ सकती है और इवन 6 ईयर पे भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कितने विजिलेंट हैं। मतलब बाज नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऐसे होते हैं, कोई 6 माह पे बच्चे, 6 साल बच्चे को लेके आ रहे होते हैं जिनको बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस पैथी होती है। तो आपने हर आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे हर बच्चे के अंदर क्या स्कीम है, हमने बच्चे को कैसे एग्जामिन करना है, 6 माह के बच्चे को कैसे एग्जामिन करना है, 6 साल के बच्चों को कैसे एग्जामिन करना है और बर्थ वाले बच्चे को कैसे एग्जामिन करना है। तो आपको हर बच्चे के लिए स्कीम आनी चाहिए और हर एज पे आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि बच्चे को ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी है या कोई और मसला है। डेफिनेटली किसी भी एज में ऐसा बच्चा जब आपके पास आता है तो कंप्लेंट ये होती है कि बच्चे का एक बाजू काम नहीं कर रहा। आपने इसको पूरा एक्सपोज करना है, थ्रू आउट बच्चे को देखना है। आपके माइंड में जो बच्चे के बाजू काम न करने की वजूहत तो बेशुमार हो सकती हैं। उसको कहीं फ्रैक्चर हो सकता है, कहीं उसको ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमेटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, उसकी बोनी अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उसको कहीं ज्वाइंट का इशू हो सकता है कि ज्वाइंट स्वैलन हो, इसकी वजह से उसको सूडो पैरालिसिस हो रही हो। डेफिनेटली आपको कुछ नहीं पता, तो आपने उसको एग्जामिन करना है और उसी स्टैब्लिश करना है कि मेरे बच्चे में क्या मसला है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने एडिक्वेट एक्सपोजर यानी कि उसके पूरी शर्ट उतार देनी है। बाजू को देखना थ्रू आउट, दोनों से कंपेयर करना है कि उसका बल कैसा है, उसका बल कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके हेयर पैटर्न क्या है, उसका हेयर पैटर्न क्या है। ठीक है, उसका खास पोस्चर तो नहीं, बच्चे ने कोई हाथ इस पोजीशन पर नहीं रखा, इसको हम कहते हैं वेटर टिप पोजीशन। बच्चे ने हाथ ऐसा तो नहीं किया जिसको हम क्लॉ हैंड कहते हैं। तो उससे भी आप काफी सारा डायग्नोसिस हो जाएगा कि उसका पोस्चर कैसा है, उसकी टोन कैसी है, उसके ऊपर हेयर पैटर्न क्या है, उसका बल कैसा है, उसकी शेप अबनॉर्मल तो नहीं है, कोई बोनी अबनॉर्मेलिटीज तो आपको नहीं लग रही। ठीक है, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं लग रही लोकल इसकी। ठीक है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें देख लेनी है और उसको आप दूसरे हाथ से कंपेयर करना है, उसकी लिंक लेंथ डिस्क्रिपेंसी देख लेनी है। बच्चों को कहना है अपने हाथ सीधे करिए, अपने हाथ आपने खुद उसके सीधे करवा लेने और देखना है कोई एक हाथ बड़ा छोटा तो नहीं है। ठीक है, और आपने उसकी जो है वो पीछे सर्वाइकल स्पाइन को भी देख लेना है। ठीक है, कि उसका उसका पीछे स्पाइन पे कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, शोल्डर एरिया को जरूर देखना है आपने। और अगर बर्थ पे ये मसला बच्चे का आया तो आपने उसका फेस देखना है, क्योंकि बर्थ वाले बच्चे में अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको क्लेविकल फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसको सबग्लियल या हेमरेज भी हो सकता है ब्रेन में, उसकी फेशियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है। तो आपने किसी और ट्रॉमा के लिए बच्चे को जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, इस पे करने के बाद आपने पल्पेट करना है, आपने देखना है लोकल कहीं कोई टेंडरनेस, स्वेलिंग, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसकी बोन की एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं, लाइक एब्सेंस ऑफ रेडियस या कोई और बोनी एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, पल्स कैसी है उस साइड पे और टेम्परेचर कैसा है उस साइड पे। ठीक है, अगर कोई न्यूरोवास्कुलर के साथ वास्कुलर एब्नॉर्मेलिटी होगी तो आपको पल्स की एब्नॉर्मेलिटी मिल सकती है, आपको स्किन उस साइड की कोल्ड क्लैमी मिल सकती है। तो इनको भी आपने देख लेना है। ठीक है, ओवरऑल बच्चे को आपने देख लेना है कि उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। अगर उसकी जो है जैसे कि हम कहते हैं कि अपर प्लेक्सोपैथी है, लाइक उसकी जो है C5 के अराउंड बहुत डैमेज हुआ है तो उसको डायफ्राम पैरालिसिस भी हो सकती है। तो उस सूरत में आप पेशेंट के जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल होगा। इस तरह अगर पेशेंट की जो है वो अगर लोअर पाल्सी है, लेकिन जैसे हम कहते हैं क्लमकीज में होता है CA-T1, तो वहाँ पेशेंट को हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। तो आपने वो देख लेना है कि उसकी टोसिस मायोसिस एरहाइड्रोसिस तो नहीं आ रही उस साइड के ऊपर। ठीक है, फिर अब आपका एम है, दो जो मोटी चीजें इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि बच्चे को प्लेक्सोपैथी है या फिर बच्चा हेमिप्लेजिक सीपी है। इसमें बाज़ बड़े बच्चों में कंफ्यूजन होती है, छोटे बच्चों में कंफ्यूजन नहीं होती। जो बर्थ पे आते हैं तो वो डेफिनेटली फ्लैसिडी होते हैं। जब बच्चा 5 या 6 साल का आता है तो वो उस सूरत में उसकी फ्लैसिडिटी उतनी नहीं रह जाती, कंट्रेक्चर की वजह से उसकी टोन ज्यादा हो जाती है। तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपका बच्चा जो हेमिप्लेजिक सीपी है या फिर आपका बच्चा जो है वो प्लेक्सोपैथी का पेशेंट है। तो कुछ चीजें हैं जिससे आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर आपका बच्चा डेवलपमेंट डिलेड है तो मोर चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो हेमिप्लेजिक सीपी है। अगर बच्चे का ओएफसी कम है तो मोर चांसेस हैं कि बच्चा जो है हेमिप्लेजिक सीपी है। अगर बच्चे का रिफ्लेक्सेस इलिसिटेबल है इस आर्म के अंदर तो मोर चांसेस हैं कि बच्चा हेमिप्लेजिक सीपी है। अगर बच्चे की टोन ज्यादा है तो हेमिप्लेजिक सीपी होगा। अगर बच्चे के अंदर फिस्टिंग है कि बच्चा वो हाथ का जो अंगूठा है वो बंद रखता है तो हेमिप्लेजिक सीपी है। अगर उसको कोर्टिकल थंब आ रहा है, उसका थंब जो है वो अंदर रखता है उसका, तो हेमिप्लेजिक सीपी है। अगर उसकी लेग के अंदर भी वीकनेस है, ठीक है, तो अगेन वो हेमिप्लेजिक सीपी की तरह चल जाता है बच्चा आपका। तो ये चीजें आपने देख लेनी है। आपने उसके टोन देखनी है, रिफ्लेक्सेस देखने हैं, आपने उसके देखना है उसके डेवलपमेंट कैसी है, ओएफसी कैसा है, उसके टांग में मसला तो नहीं है। तो इन बेसिस पे आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आता है। अब हम जो हमारी प्लेक्सोपैथी है वो दो तरह की हो सकती है, दैट कैन बी आल्स पाल्सी और क्रम्पी पाल्सी। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी शोल्डर अब्डक्शन लिमिटेड होती है और हैंड की जो है आपकी जो हैंड की जो फ्लेक्शन है वो लिमिटेड होती है, और जो आपकी हैंड है उसके ऊपर आपकी प्रोनेशन लिमिटेड होती है। तो बच्चा टिपिकली एडक्टेड होता है आपका, अब ये अब एक्सटेंडेड होता है और हैंड के ऊपर जो है प्रोनेटेड पोजीशन होती है आपकी, और हैंड ग्रिप बिल्कुल ठीक होती है बच्चे की। ठीक है, तो एडक्टेड, एल्बो पे आपका एक्सटेंडेड
और रिस्ट पे आपका जो है प्रोनेटेड, और हैंड ग्रिप नॉर्मल है। अगर आप उसको फिंगर उसके रखोगे तो पामर ग्रास्प उसकी नॉर्मल होगी। क्लमकी में क्या होता है कि आपके जो है हैंड की मसल की वीकनेस होती है, आपकी हैंड ग्रिप नॉर्मल नहीं होती और इवेंचुअली आपको फिर क्लाइंग ऑफ हैंड मिल जाती है। आर्म के साथ आपको डायफ्राम पैरालिसिस मिल सकती है और क्लमकी के साथ आपको हॉर्नर सिंड्रोम मिल सकता है। तो इस अप्रोच के साथ आपने देखना है बच्चे को कि मेरे बच्चे के अंदर क्या है, प्लेक्सोपैथी है या फिर हेमिप्लेजिक सीपी है, या कोई बोनी एब्नॉर्मलिटी तो नहीं, क्या सूडो पैरालिसिस तो नहीं है। अगर प्लेक्सोपैथी है तो क्या वो अर्ब्स है या क्लमकी है, ठीक है, और उसकी नेक का मसला तो नहीं है। अगर छोटा बच्चा है बहुत ज्यादा तो कहीं और एसोसिएटेड उसको इंजरीज तो नहीं है, उसको ब्रेन के अंदर सब ग्लियल हेमरेज तो नहीं है, फेशियल नर्व पाल्सी तो नहीं है उसकी, ठीक है। तो मतलब इस तरह आपने ओवरऑल पेशेंट को देखना है और उसको डिफरेंशिएट करना है कि मेरे बच्चा क्या है, इसके मसले क्या हैं और उसकी सिवियरिटी क्या है। डेफिनेटली मोस्ट कॉमन जो प्लेक्सोपैथी है दैट इज आर्ब्स पाल्सी, और आर्ब्स पाल्सी के अंदर हमारा जो है वो बाइसेप रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। आर्ब्स पाल्सी के अंदर जो रिकवरी के साइन है उसके अंदर बाइसेप रिफ्लेक्स अगर उसका आ जाता है तो ये गुड साइन है कि बच्चा रिकवर करता है विद इन। अगर 3 मंथ्स आ जाता है तो ये अच्छा साइन है और उसके अंदर हमने उसको वेट एंड वॉच करना है, फिजियोथेरेपी करनी है, और वो सर्जरी का कैंडिडेट नहीं होता। लेकिन अगर उसका बाइसेप रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, कंट्रेक्चर बन रहा है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो ये पुअर साइंस है और ये साइंस है कि बच्चे को आपने अर्ली रेफर करना है फॉर द प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू।